अस्सलामु अलैकुम, आदाब। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। जैसे कि हम बताते चलेंगे, कुछ दिन पहले जो है यहाँ आए नहीं और जिनसे इन्होंने पैसा खाया वो आज मालिकियत नहीं कर रही है, यानी वो मालिकियत नहीं ले, बेचारों से पैसा भी खाया और वो मालिकियत, वो क्या पूरा अपने आप को बचाते हैं। इनको पता नहीं किस चीज़ का दबाव है, क्योंकि हम यहाँ पर तहसील नहीं बनने देंगे, इसलिए क्योंकि ये कब्रिस्तान के लिए हमने जगह छोड़ी है। ये जो जगह है यहाँ पे बुजुर्ग जो है हमारे दफन किए गए हैं, उनको कुचला गया है। हमसे ये चीज़ शोभा नहीं देती है, क्योंकि इंसान ने इस दुनिया से आखिरकार मर ही जाना है। इतना जुल्म हम नहीं होने देंगे गरीब आवाम के साथ। आज तक इन्होंने नाटक न चलाया है ये कि गरीब को हम नहीं जुल्म होने देंगे, लेकिन ये तो सरासर जुल्म दिखता है। इसको तो छोड़ो, लेकिन जो यहाँ पे दफन हुए हैं इनके साथ तो इतना जुल्म हुआ कि जो हम नाकाबिले बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि हम ये चीज़ गवारा नहीं करते हैं कि जब इंसान इस दुनिया से रुखसत होके चला जाता है उसकी मंजिल जो है वो कब्र है, और उन कब्रों को यहाँ पे कुचला गया है। यह चीज़ हमें शोभा नहीं देती है, लिहाजा यहाँ पे तहसील नहीं बननी चाहिए। ये पुरजोर मेरी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के अपील है। एडमिनिस्ट्रेशन से मैं मुतल्ला करता हूँ। ये मेरे बाप की कब्र है, अब्दुल क़य्यूम है मेरा नाम, मोहम्मद शरीफ इसका नाम है। ये जो पेड़ है, ये क्या बोलते हैं, जो झाड़ियाँ हैं, यहाँ दो कब्रें, मेरी दादी भी है और मेरा बाप भी यहाँ दफन है, एक छोटा सा बच्चा भी और दफन है। तीन कब्रें यहाँ पे हम दिखाने की कोशिश करेंगे। इम्तियाज, एक सवाल रहेगा, जिस तरह आपने कहा कि हाई कोर्ट ने हमें ऑर्डर दिया, सिटे आपने लगाया, लेकिन उसके बाद जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने मनमर्जी से यहाँ पर काम आगाज़ कराया, लेकिन अब क्या रुझान रहेगा अगर एडमिनिस्ट्रेशन अपने ही इस मनमर्जी पे चल रही है? रुझान मुझे लिखित रूप में चाहिए कि जो इनको बोलते हैं काम करने के लिए, हम कोर्ट का सहारा हम ले रहे हैं, हम कानूनन लेंगे, हम लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं। लड़ाई झगड़ा अगर करना होता तो उसी दिन किया होता जिस दिन तहसीलदार साहब ने बोला हमारी औरतों को कि इन पर लाठी चार्ज करो और ओपन फायर करो। मैंने तहसीलदार साहब को जब हाई कोर्ट में ये पूरी जो आवाम है विटनेस है, जब मैं इनको लूंगा, जो तहसीलदार साहब ने वर्डिंग उसने नहीं बताने चाहिए थे। अगर उसने आराम से बताया होता वहाँ हमारी ज़मीन नहीं। पहले भी इस यहाँ दिखाया है, जब यहाँ काम शुरू हुआ था, एक ज़मींदार अपनी ज़मीन को 1 कनाल 4 मरले को उठा के महकमा रेन्यू को दे देता है कि यहाँ तहसील बनाओ और गिफ्ट डीड करता है। लेकिन न जाने किन वजूहात से इन्होंने यहाँ से तहसील को शिफ्ट दूसरी जगह किया जहाँ कब्रिस्तान है। तो इस बेचारे ज़मींदार का जो आपके पीछे बैठा हुआ है, इसकी 1 कनाल 4 मरले के करीब यहाँ ज़मीन जो है मशीन लगाकर तबाही के दाने पर पहुँचा दी। इस वक्त ये बेचारा भी परेशान है, ऊपर से जितने भी ज़मींदार हैं वो परेशान हैं। थोड़ा आपको रोकना चाहूँगा, जिस तरह आपने कहा कि इस गरीब की ज़मीन को यहाँ पे तबाह बर्बाद कर दिया, लेकिन ये किसके हुक्म पर इन्होंने यहाँ पर? देखिए, ऑनरेबल हमारे जो MLA साहब महराज मलिक हैं, उन्होंने डिपार्टमेंट को इसी जगह खड़ा किया, क्योंकि पहले भी वीडियो में लोगों ने देखा है, इसी जगह खड़ा किया। उन्होंने कहा कि यहाँ तहसील बनेगी, तो सेंटर प्लेस है, इलाके का सेंटर प्लेस है, क्योंकि यहाँ से चांद गज की दूरी पे जो है हमारा तहसील हेडक्वार्टर है। उन्होंने इलाके की बेहतरी को नज़र रखते हुए इस जगह को चुना। लेकिन महकमा R&B और महकमा रेन्यू आपस में कुछ डिस्कस करके उन्होंने यहाँ से इस तहसील को शिफ्ट दूसरी जगह किया जहाँ कब्रिस्तान है। तो हमारी गुजारिश है जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब से और चीफ मिनिस्टर साहब से खुसूसन कि इस जगह जो बेचारे गरीब का नुकसान हुआ है इसका अजाला किया जाए। यहाँ 10 दिन मशीनरी बाज़ाब्ता रात दिन लगी, यहाँ से मलबा उठाया गया, इस जगह को प्लान किया। यहाँ कैमरामैन आपको दिखाएगा, इस जगह को बिल्कुल प्लान इन्होंने किया, बिल्कुल यहाँ प्लेटफार्म ने तैयार किया, लेकिन रातों रात यहाँ से मशीनरी शिफ्ट करके 1 किलोमीटर दूर चले गए। जनाब, ये हालत है, लोगों के साथ किस तरह की नाइंसाफ़ी की जा रही है। मैं अपील करना चाहता हूं कि कब्रों पर और कब्रिस्तानों में आप तहसील बिल्डिंग बनाकर क्या साबित करना चाहते हो। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जब एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह का कदम उठाती है। आपको बता दें कि जिस तरह इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ बुज़ुर्गों की कब्रें हैं और हमारी कब्रों के साथ जिस तरह का इंसाफ किया जा रहा है, लेकिन मुर्दों को भी नहीं आप बख्शोगे, ये मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि डिपार्टमेंट और सियासत जो है वो
कब्रिस्तानों पर क्यों कब्रिस्तानों पर लोग जो है बिल्डिंग बनाना चाहते हैं? किस तरह इनकी आंखों में आंसू, और ये कह रहे हैं कि हमारे बुजुर्गों के साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा है। बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है, और ये वीडियो जो है मुझे बड़े अफसोस से बनानी पड़ रही है। आपको बताते हैं कि इनके बुजुर्गों के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ पर कब्रें हैं और इस तरह जो है तहसील का काम बनाया जा रहा है। थोड़ा मेरे साथ यहाँ पर भी बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, किस तरह का माहौल है? और सर, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये कब्रें जो आपको यहाँ है और यहीं पर जो है तहसील बिल्डिंग का काम लगा हुआ है, तो किस तरह का महसूस हो रहा है आपको? बड़े अफसोस से मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। वसीम साहब, फ़िलहाल तो शुक्र है मैं आपके चैनल के वसात से करता हूँ कि हम तो बहुत बड़े परेशान हैं, बहुत बड़े परेशान हैं। हम गरीब लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं। हम लोगों के साथ ये नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। तहसीलदार साहब ने यहाँ बताया कि तहसीलदार साहब के पटवारियों ने हमसे पैसा खाया, 1-1 लाख रुपए मुआवजा बनाया। हमारे ये कुछ 5-6-7 घर थे कि जिनके घरों के ये मुआवजा उन्होंने बनाया। गुलाम मुस्तफ़ा फराश है, शुगरदीन फराश है, गुलाम नबी फराश है, मेरा नाम मोहम्मद अमीन फराश है, और अब्दुल्ला साहब जो इस वक्त हमारे चाचा जान हैं, जिनको इस वक्त 15 साल गुजरते हुए गए कि हम इनके लिए मरने मिटने के लिए तैयार हैं। ऐसी बात नहीं है। जब उस वक्त इनने पैसा खाया 1-1 लाख रुपए, उस वक्त ये हमारा रकबा मिल्कियत था। अगर आप आज हम ही लोगों ने इस कब्रिस्तान को बचाने के लिए ज़मीन दी 204 में, वहाँ भी इन्होंने 3 घरों को आग लगाकर अचानक वहाँ से मशीन उठाई और यहाँ पर इन्होंने कब्रिस्तान को खोदने की कोशिश की। और हमारा जो फौजी साहब